सभी को जय श्री राम। मैं महादेव पांडे एक लाइफ चेंजिंग कोच हूं और आज एक महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूं आप सभी को रामचरितमानस के एक चौपाई के बारे में, जिसके बारे में कहा गया है कि हमेशा विवादित ही रहता है। कुछ अज्ञानी सही अर्थ नहीं लगाते हैं, समाज में क्या करते हैं, एक दूसरे के सुना सुनाए बात को बहुत जल्दी फैलाते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, समाज को बांटने का बात करते हैं, यहाँ तक कि देश को भी तोड़ने की बात करते हैं। अगर इस चौपाई का अर्थ सही से समझ लेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी उसी क्षण धन्य हो जाएगी। अगर आप नहीं जानते हैं तो गलत मत फैलाइए किसी के बारे में। आप किसी विद्वान से पूछिए, एक से एक पढ़े हुए हैं। एक आदमी ज्ञानी हो सकता है, सर्वज्ञानी नहीं हो सकता है। तो ध्यान से सुनेंगे। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ए सब सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर गया ताड़ना, यहाँ पर क्या कहा गया कि मारने के लिए नहीं, मारने के बात यह नहीं कहा गया है। ढोल, ढोल में अगर आप थाप नहीं लगाएंगे तो उसमें से किसी प्रकार का आवाज़ नहीं निकलेगा। तो अगर आपको संगीत में ताल देना है तो उसमें आपको थाप लगाना होगा। आप जैसे थाप लगाएंगे वैसे उसमें से आवाज़ निकलेगा। ढोल गवार, गवार का मतलब यहाँ होता है कम पढ़ा लिखा, अनपढ़ बोल सकते हैं। आपका परिवार में सभी तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये अपने ही परिवार में सब होता है। तो कोई कम पढ़ा लिखा है आदमी, उस पर ध्यान रखा जाता है। उसको कोई बहका न दे, कोई लालच न दे दे, कोई उसको लोभ न दे दे, कोई उसको डाइवर्ट ना कर दे, घर का बात ले ले, कोई गलत नशा उसको करवा, इसलिए उस पर ध्यान रखा जाता है। शूद्र, शूद्र का मतलब है घर में जो काम करते हैं आपके, खाना बनाने वाले, घर साफ सफाई करने वाले, ड्राइवर, ये सब शूद्र हैं। तो क्या इस पर भी नज़र रखा जाता है? नहीं तो देखते हैं आज एक से घटना, और कोई खाना में कुछ मिला दे रहा है, कोई ड्राइवर भी कहीं से ले जा रहा, अपहरण करवा दे रहा है। इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। पशु, पशु को भी ध्यान रखना है। गाय रखें, दुधारू गाय, उस पर ध्यान रखना है, नहीं तो उसको कहीं चोट लग जाए, कोई कुछ खिला देगा, दूध नहीं देगी। घोड़ा रखें, हाथी रखें, इवन कुत्ता भी रखें आप, तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है, नहीं तो उसकी भी हानि हो सकती है। अब है नारी, तो नारी कोई साधारण नहीं है। नारी क्या है? वो सर का ताज है, वो सर का मुकुट है, वो वंश वृद्धि का कारक है, आपका घर का शोभा है, वो आपकी शक्ति है। समझें? तो नारी को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो वो भी भटक जाएगी। क्योंकि जो आप नहीं देते हैं, आप उसको क्या दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप नज़र रख रहे हैं, तो वो उसको थोड़ा बुरा लगता है। तो कोई उसको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेगा, कोई बहका देगा, तो उसको अच्छा भी लगता है। तो उस पर ध्यान रखना। नारी क्या है? जैसे ढलान में पानी बहता है, वैसे ही वो बहने की संभावनाएं होती है। इसलिए उस पर ध्यान रखने का है। या नारी को मारने का नहीं कहा गया है। हमारे शास्त्र में नारी को पूजने की बात किया जाता है, मारने का नहीं। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग ऐसे इसको प्रमोट कर रहे हैं कि क्या कहें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करेंगे ताकि लोगों को जानकारी मिले, और लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।